हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बार बार पुरानी बातों को सोचकर परेशान हो जाते हो? क्या आपको लोगों की आदतें, बातें जल्दी हर्ट कर देती हैं? अगर हाँ, तो आप सही वीडियो पर आए हो। ये वीडियो आपके लिए ही है और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लेटिंग गो का क्या मतलब है? इसका मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि खुद को आज़ाद करना है। फर्स्ट पॉइंट, लेटिंग गो क्या है? लेटिंग गो का क्या मतलब है? नेगेटिव इमोशंस को छोड़ देना, पास्ट को पकड़कर ना बैठना, कंट्रोल की ज़रूरत को कम करना ही लेटिंग गो है। लेटिंग गो अपनी इमोशंस पे काबू पाना, अपनी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देना, पास्ट में जो कुछ नेगेटिव हुआ है उसको पकड़ के ना बैठना, उसको लेट गो कर देना, ये ही लेटिंग गो है। जब आप छोड़ना सीखते हो तभी असली शांति मिलती है। पॉइंट नंबर 2, हम क्यों नहीं छोड़ पाते? छोड़ना तो हम चाहते हैं, पर हम क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हमारी ईगो, हमारे फियर्स, हमारे अटैचमेंट्स, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हमें इसको छोड़ने नहीं देती। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम हार गए, लेकिन सच में अगर आप छोड़ देते हो तो छोड़ना हार नहीं, बल्कि आपकी जीत होती है। इससे आपका मेंटल पीस बढ़ती है, आप एक्चुअल में जीत जाते हो। पेन का क्या कारण होता है? पेन सिचुएशन से नहीं, बल्कि हमारी रिएक्शन से आता है। जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, किसी इंसान ने आपको बुरा कहा, आपने लेट गो कर दिया तो आपका माइंड रिलैक्स रहा, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं हुआ। बट वहाँ पे अगर आपने रिएक्ट कर दिया उतनी ही एनर्जी से, तो आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, प्लस आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ। तो ये रिएक्शन ही पेन का असली कारण है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने कुछ बोल भी दिया, आपने रिएक्ट भी कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी आप उसके बारे में बार बार सोचते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे। ओवर थिंकिंग ही आपको दर्द देती है। पॉइंट नंबर 4, लेटिंग गो कैसे करें? कैसे चीज़ों को छोड़ें और कैसे अपने मेंटल पीस को बना के रखें? स्टेप 1, एक्सेप्ट करें। जो हो गया है उसे मान लो, रियलिटी को कभी भी डिनाई मत करो। जो भी चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उस सिचुएशंस को रिजॉल्व करना सीखो। स्टेप 2, कंट्रोल छोड़ो। हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। जितना कंट्रोल छोड़ोगे उतना स्ट्रेस हमारा ही कम होगा। स्टेप 3, फीलिंग को दबाओ मत, फीलिंग्स को उभारो, एक्सप्रेस करो। रोना है तो रो लो, इमोशंस को एक्सेप्ट करो, सप्रेस मत करो। स्टेप 4, फोकस बदलो। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, पास्ट से हटाकर प्रेजेंट पे ध्यान लेके जाओ। इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो लेट गो करना इजी हो जाएगा। एक्सेप्ट करो, कंट्रोल छोड़ दो, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो और फोकस को चेंज कर दो, तो आपको लेटिंग गो करना इजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट की ताकत। डिटैचमेंट का मतलब बेपरवाह होना नहीं, इसका मतलब है अंदर से शांत रहना। आप काम करो लेकिन रिजल्ट से अटैचमेंट मत रखो। लोगों से प्यार करो लेकिन डिपेंडेंसी मत बनाओ। इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। इस पे काम करोगे, इस पे फोकस करोगे तो कभी भी हर्ट नहीं होगे और कभी भी अपनी लाइफ में रिग्रेट फील नहीं होगा। स्टेप 6.6, लेटिंग गो इज़ इक्वल टू फ्रीडम। जब आप छोड़ देते हो, माइंड हल्का हो जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है, आप ज़्यादा खुश होते हो। असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। अगर आप चीज़ों को समझने लग जाते हो, अपने पास्ट को डिटैच कर देते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो और रिग्रेट नहीं करते हो, तो आपको फ्रीडम मिलती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, जीने की तमन्ना आती है। रिलैक्स होके माइंड फ्रीडम मांगता है, तो उस चीज़ से आपकी जीत है, ना कि उस चीज़ से आपकी हार है। कंक्लूज़न ये है, ज़िंदगी में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, हम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं। हम दूसरे की फीलिंग्स पे, दूसरे की इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच और रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हमेशा चीज़ों को पकड़ोगे
अपने कंट्रोल से बाहर लेके जाओगे तो चीज़ें दुख देती हैं। छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ और उसी में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आपने अपनी कौन सी आदत छोड़ी है और किन किन चीज़ों को आप भी लेट गो करना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।